जैसा कि हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य के लिए एकाकी जीवन व्यतीत करना मानव एक अभिशाप है और उसे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अनेक व्यक्तियों का सहयोग आवश्यक और अपेक्षित है, क्योंकि बिना अनेक व्यक्तियों के सहयोग से उसका जीवन खुशहाल नहीं हो सकता। इस एक और अनेक का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आइए आज हम इस एक और अनेक का निर्धारण करने वाले शब्दों का अध्ययन करते हैं। इस एक और अनेक का निर्धारण करने के लिए भाषा के अंतर्गत वचन पाठ को मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। आइए बच्चों, आपके समक्ष एक तालिका में प्रस्तुत करती हूँ, जिसके माध्यम से इस विषय की विस्तृत जानकारी मैं आपको कराऊंगी। आइए सबसे पहले अब वचन की अवधारणा को समझते हैं। वचन शब्द का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु की संख्या में एक या एक से अधिक होने का ज्ञान होता है, उसे वचन कहा जाता है। वचन के दो भेद होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन से क्या आशय है? एक वचन अर्थात शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु के एक होने का ज्ञान होता है, उसे एक वचन कहा जाता है, जैसे गाय, कलम, पुस्तक आदि। वचन का दूसरा भेद बहुवचन है, जो शब्द का वह रूप है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, पदार्थ या वस्तु की एक से अधिक संख्या होने का ज्ञान होता है, उसे बहुवचन कहा जाता है, जैसे गायें, कलमें आदि। बच्चों, वचन और वचन के भेद बताने के बाद अब मैं आपको वचन परिवर्तन के कुछ नियमों से अवगत कराऊंगी। वचन परिवर्तन अर्थात वचन परिवर्तन के नियम इस प्रकार है: संज्ञा शब्दों के परिवर्तन, सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन और विशेषण शब्दों में परिवर्तन। आइए क्रमशः इनके विषय में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करती हूँ मैं। संज्ञा शब्दों में परिवर्तन: जब एक वचन से बहुवचन में किसी वाक्य को बदला जाता है, तब जब ये वाक्य में अकेले प्रयुक्त होते हैं और विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तब एक वचन से बहुवचन में वाक्य परिवर्तित हो जाता है। संज्ञा शब्दों के एक वचन से बहुवचन दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला विभक्ति का प्रयोग करने पर और दूसरा विभक्ति का प्रयोग न करने पर। बहुवचन बनाने के लिए विभक्ति चिन्ह ने, को, में आदि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे सड़क शब्द है, जब विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा तब इसका बहुवचन सड़कें होगा, और जब विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा तब इसका बहुवचन रूप सड़कों होगा। दूसरा शब्द माता, जब विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा तब बहुवचन होगा माताएं, और जब विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा तब शब्द बनेगा माताओं। अगला नियम, जातिवाचक संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों वचनों में एक समान होता है। उनको बहुवचन बनाने के लिए शब्द में ओ लगा दिया जाता है। अगला नियम, उदाहरण जैसे जंगल, जंगलों, शेर, शेरों। बच्चों, इन नियमों के अतिरिक्त कुछ नियम इस प्रकार हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, उनका लिंग, वचन और संज्ञा से कोई संबंध नहीं होता। उदाहरण, प्रभु याचना का मान रखते हैं। इस वाक्य में याचना शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों वचनों में एक जैसा ही प्रयोग किया जाएगा। दूसरा नियम, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका लिंग,
वचन और संज्ञा से कोई संबंध नहीं होता। जैसे सड़क पर हुई दुर्घटना को देखकर मेरे होश उड़ गए। इस वाक्य में होश शब्द एक वचन और बहुवचन होश शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको वचन, उसके भेद और वचन परिवर्तन के कुछ नियमों के विषय में जानकारी कराई। इस अगले विषय की जानकारी कराने के लिए मैं अगला वीडियो आप तक प्रेषित करूंगी। धन्यवाद।